जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि कितना बड़ा लिखना है और कैसे लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, ये छोटा सा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में काले पेन से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अब कैसे लिखना है और कितना बड़ा लिखना है, देखिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में यहाँ पर काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म कब हुआ, तो 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। उसके बाद में पूर्ण विराम। आगे कैसे लिखना है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ़ व्यक्ति थे। कहने का मतलब जो इनके पिता का नाम क्या था, तो बाबू देवी प्रसाद था। वो काशी के एक प्रतिष्ठित मतलब माने जाने यहाँ पर और धनाढ़ मतलब यहाँ पर धनवान भी व्यक्ति थे। उसके बाद में आगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जो इनकी जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा ये घर पर हुई थी। उसके बाद में तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, स्वाध्याय का मतलब है अपने आप से ही इन्होंने क्या किया। पहले देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो घर पर हुई। उसके बाद में स्वाध्याय का मतलब अपने आप से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना। स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी सीख ली अच्छी तरीके से, संस्कृत सीख ली, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद में साथ ही वेद, पुराण, उसके बाद में यहाँ पर इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। इन्होंने देखिए स्वाध्याय मतलब अपने आप से ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान अच्छी तरीके से प्राप्त किया और साथ ही इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। मतलब अच्छी तरीके से उनको सभी विषयों में नॉलेज था। अगला है, आगे लिखना है पूर्ण विराम। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। देखिए, उसके बाद में लिखना माता पिता तथा इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और जो यहाँ पर हो जाने से व्यवसाय जो इनका था इनके पिता का और परिवार का उत्तरदायित्व इन्हीं को संभालना ही था। उसके बाद में किंतु कि यहाँ पर युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले इनके माता पिता तथा इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि तुरंत ही उसके बाद में 1 या 2 साल बाद युवा अवस्था के पूर्व भी ये मतलब अच्छी तरीके से युवा भी नहीं हुए थे और पूर्व भी इनकी भाभी जो बड़े भाई की यहाँ पर पत्नी उसकी भी मृत्यु हो गई और एक के बाद दूसरी इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। आगे लिखना इसी में, वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। वैभव का मतलब है कि अच्छी तरीके से सब चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनके माता पिता, बड़े भाई, पत्नी और इनकी भाभी ये सभी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में आगे इसी में लिखना, इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। देखिए, इनके माता पिता और बड़े भाई, पत्नी और भाभी सभी की मृत्यु हो गई, लेकिन ये क्या है, इनको विषम परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। उसके बाद में क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। मतलब जब देखिए इतने लोग जब ये मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्या हो गया, इनके क्षय रोग का मतलब होता है यहाँ पर टीबी से ये ग्रस्त हो गए। और उसके बाद में 14 नवंबर और यहाँ पर 1937 ईस्वी को केवल ये 48 वर्ष की आयु में ही इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग डालना है आपको रचनाएं। अब रचनाएं में कैसे लिखना है, देखिए स्कंदगुप्त, छाया, उसके बाद में प्रतिध्वनि, कंकाल और कामायनी, इतने ही आपको लिखना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में एक ही यहाँ पर जो पूछी जाती है रचना, एक ही जो मालूम हो लिख देना, बाकी कम से कम 2 या 3 4 लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो इसी प्रकार से
इसको लिखना है, बहुत सिंपल सा मैंने बता दिया। सबसे पहले आपको ये देखिए ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, सुंगनी साहू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का यहाँ पर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन भी किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने से व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था से पूर्व ही भाभी के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, वैभव और पालने में झूलता है। इनका परिवार ऋण से बोझ में दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से ही जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर जो चिंताओं से जर्जर होता गया और यहाँ पर अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है और केवल ये 48 वर्ष के थे तभी इनकी मृत्यु हो जाती थी। इतना बड़ा ही आपको लिखना रचनाएं में स्कंद, छाया, प्रतिध्वनि, कंकाल, कामायनी, तितली, इरावती, ये बहुत सारी रचनाएं आपको कम से कम 2-3 याद कर लेना, वही लिखना। बाकी इसी प्रकार से जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो पूरे अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।